Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session, statistics in research chapter, we are going to discuss MANOVA. MANOVA, which is a part of your ANOVA, and ANOVA is your parametric test. So MANOVA is a parametric test. Okay, MANOVA is a multivariate analysis of variance. Okay, this means that this is a statistical technique used to analyze the relationship between one or more than one independent variable with multiple dependent variables. Okay, इसमें क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल आपके बहुत सारे होंगे मनोवा में. ओके, सो इन दिस we are going to see how we are going to calculate your MANOVA. Let's see with one example. Example is, a researcher want to test whether three different drugs, that is your A, B and C, have different effect on the health of 30 patients. Okay, 30 patients based on three different health measure, that is your BP, heart rate and cholesterol level. ठीक है, यहाँ पे रिसर्चर ने थ्री डिफरेंट टाइप के ड्रग्स बनाए थे, उनको A, B, C नाम दिया है और 30 पेशेंट्स पे अप्लाई किया. जिस पेशेंट के बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हार्ट रेट को उन्होंने 30 पेशेंट के ऊपर में उन्होंने अप्लाई किया है और 30 पेशेंट का हार्ट रेट, बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेजर किया है और इस मेजर करने के बाद 3 ड्रग्स का उनके ऊपर यूज़ किया है और देखा कि 3 ड्रग्स जो है वो एक्चुअली में काम कर रहा है या नहीं. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या टेस्ट लिया है, मनोवा. तो यहाँ पर एक हम टेस्ट का डिज़ाइन बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ड्रग एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज हेल्थ ऑफ पेशेंट, यानी कि ड्रग का इफेक्ट पेशेंट के हेल्थ पे कैसा पड़ रहा है. पेशेंट में क्या है, हर पेशेंट का बीपी मेजर किया, हार्ट रेट मेजर किया एंड कोलेस्ट्रॉल मेजर करने के बाद में उसका इफेक्ट देखा गया. ठीक है, और A, B, C 3 ड्रग्स है, 3 डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स हैं और हम कितने पेशेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, इसको 30 पेशेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं. इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 30 पेशेंट्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, दैट इज 10 का ईच ग्रुप बना रहे हैं. ओके, तो ये आपका क्या बना, दिस इज योर आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है. ये ऐसा हमने डिज़ाइन किया है. नाउ इसमें क्या है, स्टेप्स फॉलो होंगे. सबसे फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट वी हैव टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों बनाना है. नल हाइपोथेसिस में हमने क्या बताया कि A, B, C ड्रग का किसी पेशेंट के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन ऑफ 3 ड्रग ऑफ 3 डिफरेंट 3 हेल्थ मेजर. ठीक है, हर 3 जो डिफरेंट हेल्थ मेजर है उसका इफेक्ट, ड्रग का इफेक्ट पेशेंट पे पड़ रहा है. दिस इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. एंड योर नल हाइपोथेसिस में क्या बताया हमने कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन ऑफ 3 ड्रग ऑफ 3 हेल्थ ग्रुप्स. ठीक है, तो दिस इज योर 3 हेल्थ मेजर्स. दिस इज योर स्टेप 1. नाउ स्टेप 2 में क्या करना है, कैलकुलेट ग्रुप मीन. अब सबसे पहले हम एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें कि हमने जो पेशेंट का जो ड्रग दिया था उसको 3 ड्रग्स थे A, B, C, उसको यहाँ रखेंगे और उनका जो हेल्थ मेजर है, हेल्थ मेजर में हमने बीपी रखा था, हार्ट रेट रखा था एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल रखा था. सपोज हमने एक रीडिंग ले ली, बीपी फर्स्ट ड्रग जो हमने दिया पेशेंट का उसका बीपी मेजर किया तो 120, सेकेंड में बीपी मेजर किया सेकेंड ड्रग का तो 125 एंड C का हमने मेजर किया तो 180. इसी तरह से हार्ट रेट मेजर किया A में तो इतना एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इतना हमने एक एजम्पशन ले लिया. ठीक है, वो डेटा प्रॉपर डेटा होगा उस पर आप फॉलो करोगे. लेकिन दिस इज वन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं और इसी तरह से सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे आपके जो भी डेटा में आप मनोवा लगाना चाहते हो. ओके, Now the third step is calculate group mean is the second step. तो ग्रुप मीन क्या होगा, यहाँ पर हर एक ग्रुप का आप मीन निकालोगे. ठीक है, जैसे A ग्रुप हो गया, B ग्रुप हो गया एंड C ग्रुप हो गया. तो
इसे कैलकुलेट करोगे। द स्टेप 3 इज योर कैलकुलेट ग्रैंड मीन। ग्रैंड मीन में क्या है, ग्रैंड टोटल आपने यहाँ पर निकाला, ग्रैंड टोटल किस तरह से निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी किसका, हार्ट रेट का, देन कोलेस्ट्रॉल लेवल का, तीनों का अलग अलग होगा, तो तीनों को करके यहाँ पर एक टोटल आएगा, दैट इज योर ग्रैंड टोटल, और ये टोटल जो है आपके इन तीनों से मैच होगा, तो इसको आपको लेना है। तो ग्रैंड टोटल में क्या है, ग्रैंड मीन निकालना है, तो ग्रैंड मीन में क्या है आपका सम ऑफ ऑल बीपी वैल्यू, जैसे मैंने बताया सम ऑफ ऑल बीपी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने हैं वो आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, जैसे हमने यहाँ 3 into 3 किया है, इसी तरह से आपका होगा। ओके ना, इसी तरह से हम बीपी का निकालेंगे, इसी तरह से हम हार्ट रेट का निकालेंगे, इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी निकालेंगे। ना स्टेप 4 यू हैव टू कैलकुलेट टोटल सम ऑफ अ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ अ स्क्वायर के लिए सबसे पहला टोटल सम ऑफ अ स्क्वायर बीपी का निकालेंगे। बीपी के लिए सम ऑफ एक्स आई जे एंड योर माइनस किससे करेंगे, हम ग्रैंड टोटल से माइनस करेंगे, फिर उसको हम उसे स्क्वायर करेंगे, तो ये बीपी का निकल आएगा। फिर इसी तरह से अलग अलग का सम ऑफ स्क्वायर टोटल का निकलेगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो सम ऑफ स्क्वायर टोटल यहाँ पर निकल गया। देन फिफ्थ स्टेप इज अ बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर। अब बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर का बीपी का भी निकालेंगे, हार्ट रेट का भी एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ एक्स जे, एक्स जे इज व्हाट योर मीन वैल्यू फॉर ईच ड्रग ग्रुप। मीन वैल्यू ईच ड्रग ग्रुप का जो है मीन वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ग्रुप में निकाला था, तो ईच ड्रग का जो है मीन वैल्यू निकालेंगे, ईच ड्रग, यानी कि ए में ए का जो ड्रग दिया गया इसका मीन वैल्यू निकालेंगे, इसका मीन वैल्यू निकालेंगे, इसका मीन वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह से हम जिसका मीन वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू पुट करके हम यहाँ बीपी का निकालेंगे, हार्ट रेट का निकालेंगे, इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का निकालेंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, what we get, we got SSB, that is your sum of a square between. Then sixth step is within group sum of a square. within group sum of a square निकालना है, इसमें भी बीपी का निकालेंगे, हार्ट रेट का एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल का निकालेंगे। इसके लिए क्या करना है, बीपी का निकालने के लिए सम करना है किसमें, एक्स आई जे। एक्स आई जे इज योर ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन जो आया है उसको हम माइनस करेंगे किससे, मीन वैल्यू ऑफ ईच ग्रुप से हम माइनस करेंगे, देन उसको स्क्वायर करेंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा बीपी का। इसी तरह से हार्ट रेट का निकालेंगे, इसी तरह से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कोलेस्ट्रॉल लेवल आल्सो। नाउ द स्टेप 7 इज कैलकुलेट योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ निकालना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप बिटवीन का निकालोगे एंड योर विदिन का निकालोगे। तो विदिन का पहले बिटवीन का निकालने के लिए ग्रुप को -1, कितने ग्रुप्स आपने बनाए हैं, 3 ग्रुप्स ऑफ योर, ठीक है, 3 ग्रुप्स आपने बनाए हैं, तो 3 - 1 दैट इज योर 2। एंड विदिन का निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं आपके, टोटल नंबर आपने कितने सैंपल कितने लिया है, 30 लिया है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज जो है वो माइनस करेंगे हम किससे, कितने ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है उससे। तो 3 ग्रुप्स है, 30 को 3 से माइनस करेंगे तो आपका क्या आ गया, 27 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विदिन। और 2 कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका है आपका, इज योर सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, ठीक है। नाउ टोटल का क्या निकालेंगे, टोटल में से यानी कि टोटल आपका कितना है n-1, n-1 क्या है यहाँ पे 30 पूरा है, n-1 is 29। नाउ द स्टेप 8 इज मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर निकालना है, मीन स्क्वायर हम बिटवीन का निकालेंगे एंड मीन स्क्वायर विदिन का निकालेंगे। मीन स्क्वायर बिटवीन का निकालने के लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन हमने निकाला था यहाँ पे, इसकी वैल्यू जो होगी हर एक का निकाला, हर इसकी वैल्यू जो पूरी आई है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से, इसी की बिटवीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम से, यानी कि बिटवीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी। देन मीन स्क्वायर ऑफ विदिन का निकालना है, तो NSW यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विदिन, और विदिन का यहाँ पर हमने सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, उसका हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे, यानी कि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 27 से। तो व्हाट यू गॉट your NSW, that is your mean square within. Now the step 9 में क्या करना है आपको, डिसीजन रूल, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका यहाँ पे बिटवीन एंड विदिन निकल गया, तो इसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड योर रूल।
कि आपको कैसे क्या करना है इसमें, दैट कब आपको कितनी वैल्यू आएगी एफ की, टेबल को देख करके कितनी वैल्यू आ रही है उसको देख करके हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिसीजन लेना है, तो डिसीजन रूल बाय सीइंग द क्रिटिकल वैल्यूज। नाउ द स्टेप 10 में एफ स्टैटिक यू हैव टू कैलकुलेट योर एफ रेशियो, ठीक है। एफ रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, तो एफ रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मीन स्क्वायर बिटवीन बाय मीन स्क्वायर विद इन को हम डिवाइड करेंगे और हमें क्या मिलेगा, एफ रेशियो मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एफ रेशियो मिल गया यहाँ पे, एफ रेशियो मिल गया। देन द स्टेप 11 में मनोवर टेबल को हम ड्रॉ करेंगे। मनोवर टेबल में क्या है, सोर्स ऑफ वेरिएंस, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ अ स्क्वायर, मीन स्क्वायर, एफ रेशियो, एफ टेबल एंड योर डिसीजन इज देयर। और सम ऑफ सोर्स ऑफ वेरिएंस में क्या है आपका, बिटवीन है, विद इन है, टोटल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिटवीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, विद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देन सम ऑफ अ स्क्वायर, बिटवीन का, विद इन का एंड टोटल का, सबकी वैल्यू यहाँ आप कैलकुलेट करके पुट ऑन करोगे। देन मीन स्क्वायर में मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन, मीन स्क्वायर ऑफ विद इन एंड मीन स्क्वायर ऑफ टोटल। देन एफ रेशियो में जो हमारी वैल्यू आई एफ रेशियो की वो। देन एफ टेबल को देख करके जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन की जो वैल्यू आई है उसको और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विद इन की जो वैल्यू आई है उसको देख करके आपको क्या करना है, एफ टेबल की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। और इफ योर एफ रेशियो, आपका जो एफ टेबल की वैल्यू अगर एफ रेशियो की वैल्यू से ज़्यादा होगी देन यू हैव टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। तो ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप जब टेस्ट करोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उसको रिजल्ट फॉर्म करोगे। जब आपकी एफ टेबल वाली जो वैल्यू है, एफ की वैल्यू जो है टेबल से ज़्यादा होगी एफ रेशियो में, तो क्या हो, दैट मीन्स योर नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। मीन्स दैट आपने जो 3 ड्रग्स लिए हैं 30 पेशेंट्स के ऊपर, आपने जो उनके हेल्थ मेजर को देखते हुए जो अप्लाई किया है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दैट डिफरेंस नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू योर नल हाइपोथेसिस जो आपने बनाई थी। लेकिन आपने जो रिसर्च किया, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, कैलकुलेशन किया, उसमें आपका क्या फॉर्म हुआ कि यहाँ पर आपके जो ड्रग्स आपने दिए थे 30 पेशेंट के ऊपर जो ड्रग्स अप्लाई किए थे अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ मेजर, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आया है, कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। दैट मीन्स योर नल हाइपोथेसिस विल रिजेक्ट और आपका जो टेस्ट आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो अप्रूव हो गया, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट योर मनोवा that is your multivariate analysis of variance, and in this you have to follow all 11 steps in a sequence। आपको सीक्वेंस में पूरे 11 स्टेप्स को फॉलो करने होंगे, देन कंक्लूजन निकालना होगा, रिजल्ट फॉर्म करना होगा। तो दिस ऑल अबाउट योर मनोवा। Okay, I hope you all like today's session very much, so please do like, share and subscribe my channel, and also I would like to thank my subscriber for subscribing my channel and watching my video, so please keep watching। हम और नए वीडियोस लेकर के और न्यू इन्फॉर्मेशंस लेकर के इन स्टैटिक्स, इन मेनी मोर चैप्टर we will again going to discuss all different topics. So till then, take very good care of yourself. Okay, thank you so much.